Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, this is फरहान बाजराई, डिजिटल फरहान। आज हम एक अहम तरीन टॉपिक सीखने जा रहे हैं, कंटेंट इवोल्यूशन। देखिए, अब तक हमने जो सीखा है वो मार्केटिंग की बुनियादें थी कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। उसके बाद जो है हमने वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनाना सीखा है। अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखे हों तो एक मर्तबा देख लें, और अगर आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई हो तो एक मर्तबा अपनी वेबसाइट बना लें कि अब हम जो है बाज़ाब्ता डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख रहे हैं। यानी अब हमारी जो चीजें हैं बाज़ाब्ता नहीं दिखने वाली, महसूस करने वाली प्रैक्टिकल चीजें। तो बहुत से ना हजारों लाखों डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड लोग इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ जो बैकएंड में उनको जो आगे पुश करने वाली चीज जो उनके साथ नहीं है वो उनकी प्रैक्टिस नहीं है। कि कंज्यूम कोर्स कर लिए, कोर्स कंज्यूम करने के बाद जो है सर्टिफिकेशन ले लिए, ऑफलाइन जाकर जो है कोर्स किए हैं 40,000 देकर, 50,000 देकर, कंटेंट को कंज्यूम किए हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो आगे जाने के बाद आपका सर्टिफिकेट आपके काम में नहीं आएगा, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके काम में आएगी। आप थोड़ा सोचें, किसी के पास जो है सर्टिफिकेट है, दो लोगों के पास भी सर्टिफिकेट है, दोनों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और वहां पर जाकर कहा कि जो है कि क्या आपको मालूम है कि अपनी वेबसाइट कैसे बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो उसने कहा कि एक ने कहा हाँ मालूम है, दूसरे ने कहा कि देखिए मैंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई है, ये उस पर मैं कंटेंट लिखता हूँ, ये मेरा कंटेंट है, आप बताएं कि किसका होल्ड वहां पर ज्यादा रहेगा। लाजिम बात है, जिसके पास खुद की प्रैक्टिस है, खुद की वेबसाइट है, खुद के डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। तो आप अब तक अगर कोर्स को फॉलो किए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो जो चीजें प्रैक्टिस करने की उनको प्रैक्टिस कर लें, और खुसूसन अपनी वेबसाइट बना लें। अपनी वेबसाइट बनाने के बाद आपका जो है आज से बाज़ाब्ता प्रैक्टिस का काम शुरू होता है। तो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सीखेंगे, उतना कंजम्पशन आपका स्ट्रांग। तो आज बात करते हैं हम कंटेंट के इवोल्यूशन की, नहीं कंटेंट कैसे जो है इवॉल्व हुआ और आज की शक्ल में। पहली चीज, आप जो है अपना कैट फनल जहन में रखें, जो CATT फनल हमने देखा था कि कंटेंट होगा, फिर अटेंशन होगा, फिर ट्रस्ट होगा, फिर ट्रांजैक्शन होगा। ये चीज हमारा ब्लूप्रिंट है, इसको हमेशा जहन में रखना, CATT फनल। और एन पावर CATT फनल हमने देखा था, और हमने एन कहा था नीश। तो आपने अपनी नीश अब तक बना ली होगी कि आपको काम किस में करना है। अगर नीश सेलेक्ट नहीं किए तो नीश भी सेलेक्ट कर लें। टेलीग्राम का अपना जो ग्रुप है उसमें लिखें, आपको किसी चीज की दुश्वारी हो, मैं खुद वक्त देता हूँ टेलीग्राम के ग्रुप में, मैं खुद आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो आप लिखें, आप शर्माए नहीं, झिझके नहीं। तो CATT फनल में जो क्या होता है, पहला होता है कंटेंट, फिर होता है अटेंशन। यानी हम ये सीखे थे कि अटेंशन जो है, अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, लोगों को हमारी ब्रांड की तरफ लाने के लिए, लोगों को हमारी वेबसाइट की तरफ लाने के लिए हमको कंटेंट की जरूरत है। तो कंटेंट क्या करता है, अटेंशन को लाता है। नहीं, आपने जो है कोई चीज सर्च की, हाउ टू टाइप थीटा, थीटा एक सिंबल है, मैक्स का होता है जो मैक्स, तो वहां पर आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो है कि MS ऑफिस में जो है थीटा कैसे टाइप करेंगे। तो ये कंटेंट क्या किया, आपकी अटेंशन को लाया। कि मेरी वेबसाइट पर ये कंटेंट था, हाउ टू रन फेसबुक एड्स, मेरी वेबसाइट पर कंटेंट था, आप जो है वो कंटेंट ने जो है आपने गूगल किया, या आपको जो है फेसबुक एड्स के बारे में ऐड देखा कैसा रन करना है, और आप उस कंटेंट पर गए। तो कंटेंट ने क्या की, आपकी अटेंशन ली। तो एडवर्टाइजर्स क्या चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। कोई भी एडवर्टाइज करना चाहता है तो पहले बंदे की उसकी तरफ अटेंशन हो, उसके बाद एडवर्टाइज करेगा। अगर कहीं अटेंशन नहीं है तो वहां पर एडवर्टाइज क्यों करेगी, नहीं करेगी। तो होता ये था कि एडवर्टाइज नीड्स अटेंशन, और अटेंशन के लिए कंटेंट चाहिए। और नो एड्स, डबल डी गलती से आ गया है, नो एड्स विदाउट कंटेंट। कंटेंट के बगैर कोई ऐड नहीं होता। जहाँ कंटेंट नहीं है, चाहे वो टेक्सचुअल कंटेंट हो, चाहे वो विजुअल कंटेंट हो, चाहे वो ऑडियो कंटेंट हो, कहीं कंटेंट होगा वहीं पर ऐड आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। होता क्या था, डिजिटल जमाना शुरू होने से पहले
जमाने में डिजिटलाइजेशन आने से पहले आप मसलन जो है टीवी देखते थे, तो टीवी पे कंटेंट आता था। कंटेंट क्या होता था? चाहे आप मैच देख रहे हो, चाहे कोई फिल्म देख रहे हो, चाहे कोई सीरियल देख रहे हो, जो भी चीज देख रहे हो वो कंटेंट था। तो वो कंटेंट जो है, कंटेंट के दरमियान में एड्स के ब्रेक आती है। हर मैच के बाद 1 ओवर के बाद ब्रेक आता है, उसमें वो एड दिखाता है। तो वो एड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो क्रिकेट मैच जो है वो अहम है, उसको देखने के लिए पब्लिक आएगी, यानी पब्लिक का अटेंशन उस मैच पे आएगा, इसलिए मैं एड बता। तो टीवी के फिल्म हो या सीरियल हो जिसमें जो एड आते हैं, वो कमर्शियल्स क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास कंटेंट है और कंटेंट में आप वहां पर ले जाकर एड दें। इसी तरह जो न्यूज़पेपर ले लें, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? उसमें आपको कंटेंट मिलता है, दुनिया जहां की खबरें मिलती हैं, जो कंटेंट है। और उन कंटेंट के बीच में अखबार वाले ऐड डालते हैं। ऐड क्यों डालते हैं? कंटेंट है, पब्लिक की अटेंशन है, अखबार पढ़ती है, वहां पर जाकर हम ऐड डालेंगे तो लोगों को हमारा ऐड दिखेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए अटेंशन होना है और अटेंशन के लिए कंटेंट होना है। बगैर कंटेंट के कोई ऐड नहीं हो। लेकिन होता क्या है कि एड्स डिस्ट्रैक्ट्स पीपल। आमतौर पर जो सीरियल या फिल्म देखने वाले होते हैं, जब ऐड आता है तो वो चैनल चेंज करते रहते हैं। क्यों? भाई ऐड है, इसमें मेरे काम की कोई चीज नहीं है। आप जो है अगर कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे हैं, किसी वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बहुत से किस्म के जो है एडसेंस के जरिए एड्स होते हैं। आप एड्स की तरफ मुतवज्जे भी नहीं होते, और कहीं पर ऐड आ जाए तो आपको थोड़ा बेजार की कहना है ये क्या भाई। तो जरूरी अहम कंटेंट है तो ही आप वो ऐड को जो है, ऐड आने के बाद भी उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, वरना नहीं करते। तो कंटेंट के ऐड क्या करता है? लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। और गूगल क्रोम वगैरह पर तो आपको जो है ऐसे एड ब्लॉकर मिलते हैं कि आप आपकी वेबसाइट पर, आपकी क्रोम में एक्सटेंशन जो है लगा सकते हैं, तो जो है वो एड्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो एड्स क्या करते हैं? पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एड्स एग्जिस्ट बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट कंपनी डोंट हैव देयर ओन पब्लिकेशन। जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होते हैं, जो भी ब्रांडिंग करते हैं ना, अखबार में ऐड देते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, उनका अपना कुछ पब्लिकेशन नहीं होता। इंटरनेट के जमाने से पहले पब्लिकेशन खुद की होना है, खुद की मैगजीन आपको छापना है, खुद का न्यूज़पेपर निकालना है, खुद का जो है जो भी निकाल आपको प्रोग्राम शुरू करना है, उसके लिए बहुत से जो है कॉम्प्लेक्स इश्यू था। लेकिन उसकी वजह से वो लोग जो है अपना पब्लिकेशन नहीं निकालते। पब्लिकेशन नहीं निकालने के से अब उनको जो है अटेंशन के लिए किसी कंटेंट वाले को तलाश होती थी जिसका कंटेंट लोग ज्यादा देखें, तो वो देखकर जो है वहां पर वो अपना ऐड करते। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि इंटरनेट का आम होने की वजह से हर कंपनी का जो है खुद का अपना कंटेंट है। आप ऑनलाइन चले जाना, कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना रही, wordpress.com या wordpress.org पे चले जाना। वो उसके बारे में ना कि वर्डप्रेस पे कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं, ये एरर आया तो क्या करेंगे, ये एरर किस वजह से आ रहा होगा, नहीं, इतना ढेर सारा कंटेंट होता है। वो कंटेंट से उनको फायदा क्या? लोगों की अटेंशन आती है, अटेंशन आकर जो है लोग उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं। किसी प्लगइन्स के बारे में आप चले जाएं कि वो जो है इतना ढेर सारा ना प्लगइन्स के जो इश्यूज होते हैं, और प्लगइन्स जिस लाइन में काम करता है, अगर आप एसईओ का प्लगइन यूज करेंगे, जैसे ऑल इन वन एसईओ है, तो आप उसकी वेबसाइट पर चल जाना, ऑल इन एसईओ के बारे में, एसईओ के बारे में इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? पब्लिक की अटेंशन के लिए। अटेंशन के साथ क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को पब्लिक को बेचते हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि अलग से ना किसी के कंटेंट की जरूरत नहीं होती। When you are getting attention with your own content to your brand, then no need for advertising. जब आपके कंटेंट से ही आपके ब्रांड को जो है ब्रांडिंग मिल रही है, लोगों की अटेंशन मिल रही है, तो आप दूसरे के घर पर जाकर एडवर्टाइज क्यों करेंगे? दूसरे के घर पर जाकर नहीं, दूसरे की जो है चैनल पर जाकर आप एडवर्टाइज अपने प्रोडक्ट का क्यों करेंगे? आप प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के बजाय आप कंटेंट का करेंगे, तो आपका जो है प्रोडक्ट कंटेंट से आपका लोगों में ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट के बाद जो है आपकी वेबसाइट से जो डेटा कंज्यूम कर रहा है, लाजिमन जो है उसमें का कुछ फीसद लोग ऐसे होंगे, कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जो आपके कंटेंट के पढ़ने के बाद आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदेंगे। तो व्हेन यू आर गेटिंग अटेंशन विथ योर ओन कंटेंट, आपको अपने प्रोडक्ट की दूसरी जगह एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो कंटेंट होगा आपके प्रोडक्ट के अतराफ में घूमेगा। आपका प्रोडक्ट जिस चीज में है, वो चीज में जो जो इश्यूज होते हैं, लोगों की क्या जो है कस्टमर अवतार आप आपका करके करेंगे काम,
कस्टमर अवतार का भी वीडियो नहीं सुने हो तो सुन लेना, बहुत अहम टॉपिक होता है कि आपको अपने कस्टमर को जानना। तो जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के जरिए मोनेटाइज करते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, अगर वो उसी में रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ना, अभी जो है देखिए 3-4 साल से एडवर्टाइज अखबार जो है वैसे नहीं है जो पहले पढ़े जाते थे। उनकी जो है बिल्कुल ना एडवर्ट अखबार जो है खत्म हो गए, वो मर रहे हैं। क्यों? वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड, वो उनके पेपर में जो एडवर्टाइज आता था उस पर डिपेंड थे, और लोग कंटेंट पढ़ना, अखबार पढ़ना कम कर दिए, तो एडवर्टाइजर क्यों एडवर्टाइज देगा उसके? तो इसलिए हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड नहीं हो। उसके बाद है व्हेन कंटेंट बिकम्स द प्रोडक्ट। आपने बाद वेबसाइट्स विजिट की होंगी, बाज बड़े अखबारात के वेबसाइट्स भी विजिट की होंगी, तो वो लोग जो है सब्सक्रिप्शन रखते हैं कि हमारे कंटेंट को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब हो जाए, हमारे जो है हाई क्वालिटी के कंटेंट को पढ़ने के लिए, प्रीमियम कंटेंट है उसके लिए सब्सक्राइब हो जाए। ये जो अमेजोन वगैरह होता है ना, अमेजोन प्राइम है, यूट्यूब में जो है यूट्यूब प्रीमियम है, ये तमाम चीजें क्या है कि कंटेंट तो वो देकर जो है आपको आदी बना दिए। अब अच्छा कंटेंट हो या बहुत सी सहूलत के साथ कंटेंट हो तो आप सब्सक्राइब हो जाए। बहुत से न्यूज़पेपर भी हैं जो है उनके कंटेंट को पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन का देते हैं। बास कंटेंट खास आम रखते हैं ताकि पब्लिक आए, अटेंशन मिले, और उसके बाद जो है पूरा इन डिटेल कंटेंट में हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन रखते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि एडवर्टाइज करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अटेंशन चाहिए, और अटेंशन के लिए कंटेंट चाहिए। पहले क्या होता था कि कंटेंट जो है दूसरे के पास होता था, वहां पर लोगों की अटेंशन भी होती थी, उस अटेंशन पे जाके हम एडवर्टाइज करते थे, लेकिन वो एड लोगों को उतना खातिर खा फायदा नहीं होता था। इंटरनेट के आने से हमने क्या किया कि जो है कि हर ब्रांड ने जो है अपना खुद का कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। जब सबका कंटेंट आ गया तो जो है उनको दूसरे के पास जाकर अटेंशन की जरूरत नहीं रही। सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं वो कंटेंट ही जो है प्रोडक्ट बन जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड में बहुत अहम बात है, इसलिए वीडियो मुकम्मल सुना करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको फायदा हुआ तो जो है लाइक और शेयर जरूर करें, और जो कुछ आप सीखे हैं व्हाट आर द टेक अवेज कमेंट कर जरूर बताएं। आगे बढ़े। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जो पुराना तरीका था वो ये था, पहले लोगों की अटेंशन चाहिए, जहाँ अटेंशन है वहां पर जाकर पेड एड करते थे। अभी भी होता है, अखबारात में जो है लोगों की अटेंशन होती है, आप जाकर पेड एड्स करते हैं। न्यूज चैनलों पे लोगों की अटेंशन होती है, आप जाकर वहां पर पेड एड्स करते हैं, पैसे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरे की मीडिया होती है, वहां पर आप पेड एड्स किए, उससे आपको सेल्स मिलते हैं। सेल्स मिलते हैं, नहीं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अगर आरओआई नहीं होगा तो आप जाकर ऐड नहीं करेंगे। जब आपको सेल्स हो, उससे आप प्रॉफिट्स कमाते हैं, वो प्रॉफिट फिर अटेंशन के लिए आप यूज करते हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अटेंशन के लिए यूज करते हैं। तो ये होल साइकिल चलता रहता है, लेकिन पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? दूसरे के मीडिया। और इससे आपको ना आपकी ब्रांडिंग हो रही है, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, और स्टेबिलिटी नहीं है। कब मालूम नहीं वो अखबार कितने लोग पढ़ेंगे, वो चैनल कितने लोग देखेंगे, वो चैनल देख रहे हैं तो आपके ऐड को कितने लोग देखेंगे। आपके ऐड को देख रहे हूं तो आपका प्रोडक्ट खरीदने के इंटरेस्टेड जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कितने होंगे। ये तमाम चीजें होती हैं जो आपको वहां पर नहीं। अब जब इंटरनेट का दौर आया, डिजिटल मार्केटिंग का दौर आया, तो जो है कि न्यू वे क्या हो गया बिजनेस ग्रो करने का, अटेंशन चाहिए। अटेंशन के लिए हमने अपना खुद का कंटेंट बनाया। खुद का कंटेंट बनाया तो हमने जो है ब्रांडिंग की, नहीं, आपका कंटेंट आप लिखते जाएंगे तो आपका ब्रांड बनता जाएगा, लोगों में जो है उसका तारुफ आता जाएगा। तो खुद की ब्रांडिंग हुई, ब्रांडिंग होने से क्या हुआ, आपको सेल्स मिले। सेल्स मिलने से जो है आपको प्रॉफिट्स मिला, और वो प्रॉफिट जो है आप दूसरों के पास पेड एड्स खर्च करने के बजाय आपके और आगे कंटेंट बनाने के लिए आपने उन प्रॉफिट्स को यूज किया। तो ये होता है हमारे न्यू वे कि आज के जमाने में जो है इससे आपको ब्रांडिंग भी मिल गई। अगर आप ऐड भी करना है तो खुद के कंटेंट का करेंगे, प्रोडक्ट का नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उनका फायदा सोचते हैं, सामने वाले का फायदा नहीं सोचते। तो मैं अपना फायदा सोचूंगा, आप अपना फायदा सोचेंगे, लोग भी जो है अपना फायदा सोचते हैं। तो उसके लिए वो कंटेंट तो पढ़ेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट का ऐड है तो जब तक कि वो बिल्कुल बहुत जरूरी ना हो उसके अलावा वो क्लिक नहीं करते। तो कंटेंट पर आएंगे, वहां से आपका प्रोडक्ट मिलेगा, उससे सेल्स होगी, सेल्स से प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट भी जो है ज्यादा होगा, और कॉस्ट जो है कम होगा। तो ये तमाम चीजें क्या होगी कि आपके ब्रांड को बनाएगी, और ब्रांड जब बन जाएगा तो जो है नेचुरल सेल्स होना
शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, इससे बहुत सी चीजें सीखने मिली होगी। तो अपना कंटेंट लिखना शुरू कर दें फ्रॉम दी डे वन, डे टू। मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट लिखें लिखें। तो अगर आप नहीं लिखे हैं तो डेली बेसिस पर लिखना शुरू कर दें, और लिखकर जो है अपनी वेबसाइट पर उसको शेयर करें। आप अपनी वेबसाइट बनाए हो तो अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें उसको डालें। मैं भी देखूंगा और उस पर जो है आपको देखकर अपने मशवरे दूंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।